प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशवदास जी की रामचंद्रिका से रावण अंगद संवाद पर चर्चा करेंगे, जो कि चित्रपदा छंद में वर्णित है। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्या होता है कि इसमें दो भगन होते हैं और दो गुरु होते हैं। कि कौन हो पठायो सो कोने, हाय तुम्हें के काम। अंगद कहते हैं, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कौन है वह बाद के हम देही पूछी सब दही, लंक जारी सनहारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही। ये जो अंगद रावण संवाद है, ये जो केशवदास जी की रामचंद्रिका है उसका सर्वश्रेष्ठ संवाद माना गया है। यानी कि वाल्मीकि जी की जो रामायण है या तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, उससे भी श्रेष्ठ जो और संवाद हैं वो केशवदास जी की रामचंद्रिका के माने गए हैं। और उन संवादों में भी सबसे श्रेष्ठ जो संवाद है, यानी संवाद का अर्थ है बातचीत, तो वो अंगद और रावण की बातचीत को इसमें माना गया है कि किस तरह से कितने छोटे छोटे शब्दों में इन्होंने गागर में इसमें सागर भरा है। कि कौन, इसमें जब अंगद जो है रावण के दरबार में जाते हैं, और जब वो रावण के दरबार में श्री राम के दूत बन के जाते हैं और वहाँ पर उनका रावण जो है अंगद का अपमान करते हैं, उनको बैठने तक के लिए जगह नहीं देते, तब अंगद अपनी पूंछ को इतना बड़ा कर लेते हैं और उस पूंछ से ही घेरा बनाकर और रावण से भी ऊंचे आसन पर वो विराजमान होते हैं। और तब रावण उनकी बेइज्जती करते हुए जैसे उनसे पूछते हैं कि कौन हो पठिए सो कोनो, है तुम है कह काम। कि कौन हो पठिए सो कीने, किस लिए आए हो, है तुम्हें कह काम, और तुम्हें क्या काम है ये कहो। उनको रावण को सब पता है कि ये कौन है और क्यों आए हैं, लेकिन वो उनका अपमान करने के लिए, जबकि ये राजाओं में परंपरा रही है कभी भी जो दूत आता है उसका अपमान नहीं किया जाता, उनका आदर ही किया जाता है। लेकिन यहाँ रावण अंगद का अपमान करते हैं और उससे पूछते हैं कौन हो। रावण पूछते कौन हो तुम, पठिए सो कीने, और यहाँ किस लिए आए हो, है तुम्हें क्या काम, और तुम्हें क्या काम है। तब अंगद जो उत्तर देते हैं, जाति वानर की, जाति से तो वानर हूँ, लंक नायक, और लंका का जो नायक है दूत, और लंका का जो नायक है ना उसका मैं दूत। अब यहाँ लंक नायक किसको कहा गया, विभीषण जी को। अंगद नाम है और अंगद मेरा नाम है। कौन, अब जो रावण है वो अंगद का मजाक उड़ाते हैं और फिर वो क्या कहती, कौन है वह, कि वह कौन है, बांधी के हम, जिसको बांध करके हमने देह पूछी सभे दही, दही यानी जला दिया, कि हम बांध के उसको, जिसको बांध करके हमने देह शरीर पूंछ को सबे सबको दही जला दी। कि वह कौन था, भाई तुम्हारी जाति वानर है तो उसको चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि वह कौन था जिसको बांध करके हमने उसके शरीर और उसके देह और उसकी पूंछ सबको हमने जला दिया था। तो फिर वो कौन था, तुम बंदर हो, तुम वानर हो, तो वो कौन था जिसको हमने शरीर और पूंछ जला दी थी। अब उसी का जवाब देते हुए कितने सुंदर तरीके से अंगद कहते हैं कि लंक जारी सनहारी, लंक जारी सनहारी अच्छ, कि लंका को जलाया और सनहारी अच्छ, और जो तुम्हारा पुत्र था अक्षय उसका संहार किया, गयो सो बात वृथा कही। तो क्या ये बात झूठ में ही कही गई है कि पूरी लंका को जिसने जला दिया था और अक्षय जो तुम्हारा पुत्र था उसका संहार किया था, तो क्या ये बात झूठ है। माना कि आप लोगों ने उसकी पूंछ और उसके शरीर में आग लगाई थी, लेकिन उसी आग से उसने आपकी पूरी लंका को जला दिया था, और इसी के साथ अक्षय कुमार को भी, जो आपका पुत्र था, उसको भी उसने मार डाला था। तो ये बात क्या झूठ है। अब आगे जो रावण है वो उनसे, अंगद से पूछ रहे हैं कि कौन के सुत, किसके तुम बेटे हो, पुत्र हो। अंगद जवाब देते हैं बाली के। अब उनको सब पता है कि बाली कौन है, लेकिन फिर भी उनका अपमान करने के लिए और फिर पूछ रहा है कि वह
वह कौन बाली न जानिए, कि वह बाली कौन है मैं नहीं जानता, बाली कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। तुम तो इस तरह से कह रहे हो जैसे बाली को सब जानते, कि मैंने तुम्हारे पिता का नाम पूछा और तुमने बाली बता दिया, बताओ बाली कौन है। अब उसी का जवाब देते हुए कितने जैसे इसमें वीर रस का संचार है कि और किस तरह से अंगद उनका जवाब देते हैं कि मैं बताता हूँ तुम्हें बाली कौन है। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहायत बखारी, कांख यानी बगल में, चापी दबा करके, तुम्हें जो सागर समुद्र सात सात नहायत नहाते हुए बखारिए घूमते रहे, कि भूल गए आप कौन है बाली, आप बाली को कैसे भूल सकते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप बाली को भूल कैसे सकते हैं। अरे बाली वही है जिसने आपको कांख में दबाकर और सात समुद्र में नहाते फिरे थे, यानी कितने ही दिनों तक उन्होंने आपको कांख में दबा कर रखा था और आप उनके बगल से खुद को छुड़ा नहीं पाए थे। इतना वीर है मेरा पिता बाली। और आप पूछते हैं कि बाली कौन है, आप बाली को कैसे नहीं जानते, आप तो बाली को अच्छी तरह से जानते हैं। अब रावण को ये भी पता है कि बाली मर चुका है, बाली को मारा जा चुका है, और बाली को जिसने मारा उसी का दूत बनके ये इसका पुत्र यहाँ है। तो उसको और छेड़ने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए, और रावण अंगद से क्या पूछते है कहाँ वह वीर, कि ठीक है तुम कह रहे हो तुम्हारा पिता इतना वीर है कि सात समुद्रों में नहाता फिरा मुझे लेकर, लेकिन है कहाँ वह वीर, वह वीर अब कहाँ है। अंगद कहते हैं देवलोक बताइयो, कि वो तो देवलोक को चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। क्यों गए, रावण उससे पूछ रहे हैं क्यों गए, किस तरह से गए, क्या हुआ था उनको, किस तरह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी। यहाँ अंगद को उकसाया जा रहा है, क्यों गए, कितने उससे पूछ रहे हैं वो व्यंग से, कितने व्यंग से ब्राह्मण अंगद से पूछते हैं कि क्यों गए, कैसे हुई तुम्हारे पिता की मृत्यु। रघुनाथ वान विमान बैठी सिधाइयो, रघुनाथ यानी श्री राम जी के वान विमान, वान रूपी विमान पर बैठकर सिधारियो, कि श्री राम जी का वाण उनको लगा और वाण रूपी जो विमान था उस पर बैठकर मेरे पिता स्वर्ग को सिधार गए। अब आगे रावण उससे पूछते हैं अंगद से कि लंक नायक को तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना क्या तुम लंक नायक के दूत हो, तो लंक नायक कौन, लंका का नायक कौन है, लंका का राजा तो मैं हूँ, तो तुम किसको लंक नायक कह रहे हो, किसके दूत हो। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि लंक नायक दूत, तुम लंका के नायक के दूत हो, तो लंक नायक कौन है। विभीषण, अब अंगद उत्तर दे रहे हैं कि लंक नायक कौन है, विभीषण है लंका के नायक। देव दूषण को दही, देव यानी देवताओं के दूषण, दुश्मन को दही जलाए, जिसने देवताओं का जो दुश्मन है आप जो हो, यहाँ देव दूषण रावण के लिए आया है, कि जो आप जैसे देवताओं के दुश्मन को जिसने जला दिया है, जिसने देवताओं के दुश्मन को छोड़ दिया है, वो विभीषण लंक नायक हैं। मोही जीवत होई क्यों, अब रावण बड़े अभिमान के साथ कह रहे हैं कि मोही जीवत होई क्यों, मेरे जीते जी वो राजा कैसे हो सकता है, मेरे जीते जी वो लंका का नायक कैसे हो सकता है। जग तो ही जीवत को कहे, अंगद उससे क्या करें चिढ़ाते हुए व्यंग में अंगद रावण से कहते हैं कि जग तो ही जीवत को कहे, इस संसार में तुम्हें जिंदा कहता कौन है, तुमने तो ऐसे काम किए हैं कि जिससे इस संसार में तुम्हें कोई जीवित भी नहीं मान सकता। तुमने अपने ही भाई को अपने घर से निकाल दिया है, उसके राज्य को छीन लिया है, और भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण करके ले आए हो, उसको घर में बंदी बना रखा है, तो तुम्हें इस संसार में जीवित कहेगा कौन, तुम तो इस संसार में मरे हुए के समान ही हो। अब रावण और घमंड में अहंकार में आ जाता है और गुस्से में हो जाता है और फिर पूछता है मोही को जग मारी, मोही यानी मुझे, को कौन, जग संसार में मारिए, इस संसार में मुझे मारने वाला कौन है। क्योंकि रावण को ये पता है कि मैंने तो अपने प्राणों को किसमें बांध रखा है, सूर्य की किरणों में, इस संसार में तो मुझे कोई मार नहीं सकता। क्योंकि जो ये राक्षस जो होते थे ये
घोर तपस्या करके और इस तरह के कुछ वरदान प्राप्त कर लेते थे जिससे उनके प्राण उनके वश में हो जाएं। और उसी तरह से रावण ने भी अपने प्राणों को सूर्य की किरणों में बांध रखा था। तो मोही को जग मारी, इस संसार में कौन है जो मुझे मारेगा। वो बड़े अहंकार के साथ कह रहे हैं रावण कि मोही को जग मारी, इस संसार में कौन है जो मुझे मारेगा। दुर्बुद्धि तेरी ही जानिए। अब अंगद उनको उसी पर तरह से जवाब देते, नहले पर दहला। दुर्बुद्धि तेरी है जानिए, तेरी है यानी तुम्हारी दुर्बुद्धि, ये जो खराब बुद्धि है ना, जो तुम्हारी बुद्धि का हरण हो गया, ये तुम्हारी जो बुद्धि नष्ट हो गई है, जो बुद्धि भ्रष्ट है ना, तेरी है तुम्हारी जानिए, जो ये तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या जो तुम्हारा ये अहंकार है, यही तुम्हें मारेगा। तुम अपने अहंकार की वजह से, अपने घमंड की वजह से ही मारे जाओगे। जब ऐसा सुनते हैं रावण तो फिर वो क्या कहते हैं कि कौन बात पठाइए कही वीर वेगी बखानी। कौन बात पठाइए कि किस बात के लिए तुम यहाँ आए हो, कहिए वीर बहादुर, वेगी जल्दी बखानिए बताइए कि हे वीर। जब वो ऐसा सुनते हैं उससे अंगद से तो अंत में रावण उससे क्या कहते कि ठीक है हे वीर, आप बताइए कि आप किस वजह से यहाँ आए हैं, जल्दी ही आप ये बताइए कि आप किस वजह से यहाँ आए हैं। तो किस तरह से इसमें छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से ही और कितने जो संवाद योजना है कितनी सुंदर बन पड़ी है। जो केशवदास जी की जो संवाद योजना है वो बहुत ही श्रेष्ठ कोटि की मानी गई है। धन्यवाद।